सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, जहां हमें 6% के करीब तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ मजगांव डॉक तो देखो भी मैंने जब ये 4500 के आसपास आया था तब बोला था, ठीक है। इन तीनों शेयरों में से गार्डन शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड, इन तीनों में से मैंने दो को अवॉइड करने के लिए बोला था, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर्स। हमारा जो स्टॉक था भी मजगांव डॉक, ये लगभग 13% की रिकवरी ले चुका है नीचे से, जो कि हमारी बाइंग थी ना, नीचे में SIP किया था, वहाँ से आप लोगों की कितनी शानदार रिकवरी आई है। तो अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिया। आज भी 3.5-4% के आसपास स्टॉक में तेजी है। गार्डन शिप बिल्डर्स हल्की फुल्की तेजी में है भाई। कल दो कंपनियों के रिजल्ट आए थे, गार्डन शिप बिल्डर्स और कोचिंग शिपयार्ड। देखो भी गार्डन शिप बिल्डर्स के मार्केट टाइम में रिजल्ट आ गए थे, लेकिन PDF जो ना भी गायब हो गई थी BSE की साइट्स पर या फिर अदर साइट्स पर। आप लोग देखो सिर्फ NSE की साइट पर थी, वहाँ पर हमने चेक नहीं किया। तो 1 से 2 बजे के आसपास रिजल्ट आ गए थे गार्डन शिप बिल्डर्स के, जिसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। स्टॉक करीब 4-5% करीब टूटा भी कल के दिन, ठीक है। आज फिर भी स्टॉक हमें जो ना भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो रिजल्ट्स की वीडियो में डाल चुका हूँ। कोचिंग शिपयार्ड में जबरदस्त एक्शन रहा है अभी। मैंने आपको बोला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए हैं, बट हल्के से डाउन आते हुए नजर आए भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो इसका जो इम्पैक्ट है, देखो भाई 50-50% चांस थे ना कि 50% ठीक भी आ सकते हैं, 50% देखो भी खराब भी हो सकते हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर होगा तो कंपनी का रिजल्ट खराब हमें देखने को मिला, हल्का फुल्का डाउन आया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ना भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल पॉजिटिव आते हुए नजर आया स्टॉक के ऊपर। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखे थोड़े बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ आखिरकार रिजल्ट्स कैसे रहे थे और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आगे कैसा देखने को मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं, और इसके बाद जो शेयर है वो 6.5% उछला भी है आज के दिन, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद। तो यहाँ पर देखो आफ्टर द कंपनी आफ्टर मार्केट हावर्स ऑन थर्सडे रिपोर्टेड ए 76% ईयर ऑन ईयर, 66% है भी आई थिंक ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो नेट प्रॉफिट में जो जंप आया है वो 76% का है। और उसके बाद आप लोग देखो कि कहाँ से जंप आया, भी ये आया है लगभग 174 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में था वहाँ से 98 करोड़ के आसपास था ना, वहाँ से स्टॉक में ज़बरदस्त हमें जो भी जंप देखने को मिला है। इसके बाद रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे 61 करोड़ का हमें जो ना भी जंप देखने को मिला है, 61% का जंप देखने को मिला है, जो करंट क्वार्टर में 771 करोड़ 50 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 475 करोड़ का इसका रिवेन्यू था। तो रिवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप आया भी, इसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा मूव आया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ EBITDA की, तो EBITDA भी हमें जो ना भी ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आया, 125% से इंक्रीज हुआ है, जो कि 177 करोड़ का रहा है। इसके बाद आप लोग देखोगे EBITDA मार्जिन्स की अगर बात करें तो 23% रहा है भी ये, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग क्वार्टर्स में आप लोग देखोगे 16.5% था। तो ये आपको रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, जो कि EBITDA मार्जिन, EBITDA और आप लोग देखोगे भी इसके जो प्रॉफिट्स हैं, रिवेन्यू है, सभी में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो ना भी ये इसके आंकड़े आते हुए नजर आए हैं, तो ग्रोथ अच्छी हुई है, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते भी इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह, और जिन्होंने गार्डन शिप बिल्डर्स के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी गार्डन शिप बिल्डर्स में हमें जो ना भी फॉल देखने को मिला कल के दिन, जबकि 33% की हमें जो ना भी इसके रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके बाद आप लोग देखोगे भी EBITDA मार्जिन्स की अगर बात करें तो EBITDA मार्जिन्स टूटे हैं भाई, ये एक कारण हो सकता है स्टॉक के प्राइस में फॉल के पीछे। यहाँ पर देखोगे 6.1% से जो ना भी 5.6% इसके जो ना भी EBITDA मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा और कैसे रहे अभी रिजल्ट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे इसका जो रिवेन्यू है, कंपनी रिपोर्टेड a net profit 87.2 crore for the April-June period, which is a 13.7% growth compared to the same period last year। यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अभी के हम कंपेयर करोगे तो ये 13.5% के करीब की ग्रोथ हमें देखने को मिली इसके प्रॉफिट में। और जो रिवेन्यू है वो आप लोग देखोगे भी लगभग 33.5% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 1009 करोड़ 70 लाख पर आते हुए नजर आया है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो EBITDA है, EBITDA आप लोग देखोगे लगभग 22% हमें जो ना भी इंक्रीज होते हुए नजर आया है, और 56.3
करोड़ पर हमें जो है भी देखने को मिला है। इसके अलावा आप लोग देखो EBITDA मार्जिन जरूर डाउन गए हैं अभी प्रीवियस के मुकाबले, ये इसके अंदर एक नेगेटिव संकेत था जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर असर हमें देखने को मिला। और अभी पीछे कंपनी ने आप लोग देखो एक नॉन बाइंडिंग MOU भी साइन किया था मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के साथ, ठीक है, ज्वाइंट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी कंपनी बनाएगी एंड सिस्टम टू बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द ज्वाइंट ब्रांड नेम ऑफ बोथ कंपनी, दोनों का जो भी ज्वाइंट ब्रांड नेम होगा उसके अंतर्गत। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई है। भी रिजल्ट्स देखो इतने भी खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर रहा है भाई इसका फिर भी। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके आगे के कैसे क्या मूव बन सकते हैं। और रही बात देखो भाई मजगांव डॉक में अभी एक्शन बाकी है, 14 तारीख को कंपनी के रिजल्ट्स भी आने, भी ध्यान रखना। चलिए एक बार इनके लेवल वगैरह देख लेते हैं अभी तीनों के। तो यहाँ पर देखो कोचिंग शिपयार्ड में काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, हालांकि गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमें आते हुए नज़र आ सकती है। तो आज का जो सपोर्ट रहेगा अभी स्टॉक में वो रहेगा अभी 2388 का, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले उनके लिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं देखो भी अभी स्टॉक में ब्रेकआउट आया था 2444 के आसपास का, ये पहला टारगेट भी था। अभी रिजल्ट अगर अच्छे आते हो तो उस कंडीशन में तो यहाँ से स्टॉक ऊपर से नीचे फिर से फिसला है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। अभी देख सकते हो ऊपर से आप लोग ये प्रॉफिट बुकिंग आई है गैप अप ओपन होने के बाद, एक अच्छी रैली के बाद जो शेयर ऊपर से फिसल रहा है। तो अभी के टाइम सपोर्ट 2388 का ठीक रहेगा। आगे आपकी मर्जी है किस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो। और ऊपर में अगर ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो एक बार फिर से जो है स्टॉक ये 3000 रुपये के आसपास के मूव हमें दिखा सकता है, और उस लेवल तक जाने के लिए अगले 3 से 6 महीने का टाइम भी लग सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भाई GRSE में हमें जो है अभी कंटिन्यूसली फॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी सपोर्ट वगैरह थे वो यहाँ पर हमें ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। ये देखो ये वाला जो सपोर्ट था ये भी टूट चुका है, और इसके बाद जो नीचे में सपोर्ट थे वो भी हमें गिरते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी के टाइम 2050 के आसपास का सपोर्ट है, ये बरकरार है। और ऊपर से जो शेयर है वो आप लोगों को देखा अच्छा खासा फॉल भी दे चुका है भाई, ठीक है। देखा जाए तो अपने हाई से जो शेयर है वो लगभग आप लोग देखोगे भी अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ये 27 से 28% के आसपास गिरावट में है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेट कर रहे हो, फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो भी SIP कर सकते हो एकदम से पैसा नया डाल कर, या फिर थोड़ा वेट कर लो भी इस शेयर में अभी और गिरावट बनने के जो संकेत है वो हमें देखने को मिल सकती है। क्या पता और गिरावट आ जाए, यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना ठीक रहेगा। तो नीचे में अभी के टाइम का जो सपोर्ट है वो 1050 का और दूसरा रहेगा अभी 1900 का। तो ये दो सपोर्ट है, देखते भी टिकता नहीं टिकता। ऊपर में ब्रेकआउट आए तो भी अच्छी बात है, अभी ट्रेंड लाइन ऊपर में है ये, ठीक है। डाउन ट्रेंड को स्टॉक ने फॉलो किया, इसका ब्रेकआउट आए तो स्टॉक में अच्छा एक्शन भी बन सकता है। मजगांव डॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है, जो कि 4848 का भाव था। उसके बाद 5000 रुपये का हमारा जो पहला टारगेट था वो स्टॉक ने यहाँ पर दिखा दिया है, आपके सामने है। और इसके ऊपर में भी स्टॉक निकला अभी आज, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आई, 5100 5150 के आसपास स्टॉक गया ऊपर में, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का देखने को हमें मिला है। चलने वाले लॉन्ग टर्म के लिए अभी बरकरार है, अभी इसमें रैली बाकी है। ऊपर में एक डाउन ट्रेंड जरूर स्टॉक ने फॉलो किया हुआ, अगर डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 6067 वो लेवल भी स्टॉक में आएंगे, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस। नीचे में सपोर्ट 4848 का पहला रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा अभी लगभग 4500 के, दो सपोर्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।